जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज एक और चर्चा भारत रत्न पार्ट 2 के हमारा जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं ये जानकारी पिछले वीडियो में आपको दी कि भारत रत्न का नाम बदल करके ब्राह्मण रत्न कर दिया जाए। मैंने जो उसमें जानकारी आपको दे सकता था वो दी, लेकिन उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ एक जानकारी रह गई है, तो वो जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए और वो ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों को जो स्कूल नहीं जाती है, जो कम पढ़ती है, उसको ये पता नहीं होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़िंदगी में जो बिना किताबों को पढ़े हमारे पास तक नहीं आती हैं और हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमारे लोग भी नहीं बता पाते हैं। और जिन लोगों को जानकारी है वो आपको इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो उनका एक ऐसा काला सच है जिसे वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो आज मैं बात करूँगा भारत रत्न के इस वीडियो को लेकर के, और भारत रत्न में आज मेरा जो विषय है वो है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। जी हाँ, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी एक वो महिला थी जो देवदासी थी, और देवदासी का मतलब आप समझ सकते हो कि देवदासी को लेकर के अच्छा खासा शोर मुल्क भर में रहता है। देवदासी कौन थी, क्या थी, ये पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है, लेकिन देवदासी से आप समझ सकते हैं कि देवदासी कौन होती थी। देवदासी मंदिरों में रहती थी और मंदिरों में नाचने गाने का काम उनका होता था। पुजारी लोगों की सेवा करने का काम देवदासी करती थी, पुजारियों का मनोरंजन करना, और मनोरंजन कई तरीके से किया जाता था। मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। भारत रत्न तो बोले एक सम्मानित पद है, और जिसको मिला है सरकार ने सोच समझ करके दिया होगा, तो मैं जिसको मिला है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। मैं उनके परिवार या उनसे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाना मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक सच्चाई है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर उनके परिवार और उनके चाहने वाले भी लोग, हालांकि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ये कौन थी, लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा इस वीडियो को देखे जो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के संपर्क में रहा हो या उनके बारे में जानता हो, तो मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ इतना भर है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि कैसे कैसे लोगों को, कितने अच्छे अच्छे लोगों को इस मुल्क भर में भारत रत्न जैसा बड़ा सम्मान मिला है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा था एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का जन्म कहीं 16 सितंबर 1916 और 16 जनवरी 1916 जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उसको लेकर के अगर हम कहें कि तब से लेकर के उनकी मृत्यु तक, उनके परिनिर्वाण तक 11 दिसंबर 2004 तक क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसा घटा, क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसा बढ़ा, कौन कौन से सम्मानों से उनको सम्मानित किया गया, वो मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि कोई बड़ा सम्मान ऐसा रहा है जो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि ऐसा एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने क्या कर दिया कि जो मुल्क भर के बड़े सम्मान जो है वो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को मिले, और मुल्क भर के नहीं, उनके लिए मुल्क के बाहर से जो सम्मान मिलते हैं वो सम्मान भी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को मिले। तो मैं बताता हूँ आपको कि एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की जो माँ थी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था। उनकी माँ जो थी बाजा बजाती थी, और उनकी दादी जो थी वो हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती थी, ये लिखा मिलता है। उनकी दादी और उनकी माँ दोनों, पिताओं का कहीं जिक्र नहीं है, और पिताओं का जिक्र होता भी नहीं है अक्सर देवदासियों के मामले में, क्योंकि पिता का पता भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में पिता के बारे में ना मिलना कोई बड़ी बात नहीं है कि पिता का नाम क्या था, लेकिन ये ज़रूर मिल जाता है कि उनकी माँ और उनकी दादी जो हैं वो दोनों कहीं ना कहीं ये कहती थी, मतलब एक वो बाजा बजाती थी और एक वो हारमोनियम बजाती थी, ये लिखा मिलता है, और कर्नाटक में वो उनका जन्म हुआ था। वो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी बहुत सुंदर गाती थी। इसके लिए उनको 1954 में जब भारत रत्न और पद्म भूषण और पद्म श्री और पद्म विभूषण की शुरुआत हुई, तो 1954-55 में ही उनको मात्र 38 साल की उम्र में पद्म भूषण से नवाज दिया गया था। यानी जब भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री की शुरुआत हुई थी 1954-1955 में, तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को सबसे पहले रॉ के जिन लोगों को दिया गया था उनमें एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का नाम था। 1954 में उनको पद्म विभूषण से 38 साल की उम्र में सम्मानित किया गया था। उनके काम को, जो वो गाती थी, महात्मा गांधी ने भी उनके बारे में कहा था कि वो जो गायन करती हैं, अगर वो गाएं भी ना और सिर्फ खड़े होकर के उसको बोल दें, तब भी महात्मा गांधी को अच्छा लगता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की उनकी गिरफ्त एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की रही होगी, और ऐसी क्या क्वालिटी थी जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति उनको उनकी तारीफ़ करनी पड़ी। 1956 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, मतलब सिर्फ 2 साल के बाद में। 1954 में उनको पद्म भूषण दिया गया सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और 1956 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप समझ सकते हैं कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितना बड़ा है, देश के बाहर से अभी मिलता है वो। रवीश कुमार को इस बार मिला था, बड़ा देश भर में
हायहुल्ला हुआ कि रवीश कुमार एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता के कारण उनको मिला। कुछ गोदी मीडिया पत्रकार को बुरा भी लगा था, लेकिन उनकी ये सच्ची पत्रकारिता के लिए उनको ये मिला था। तो 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो उनको मिला था MS सुब्बलक्ष्मी को। 1975 में फिर पद्म विभूषण उनको दिया गया। अब आप देखिए, मतलब कोई पद उनसे कोई जो सम्मान है वो छूट नहीं रहा है। 1954 में पद्म भूषण, 1956 में भारत नाट्य अकादमी द्वारा उनको सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। 1974 में रैमन मैग्सेसे दिया गया। 1975 में भारत पद्म विभूषण दिया गया। 1988 में कालिदास सम्मान उनको दिया गया। 1988 में 5वां सम्मान कालिदास सम्मान जो है वो MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया। और 1990 में, यानी ठीक 2 वर्ष के बाद में, 88 में अगर कालिदास सम्मान दिया गया तो सन 90 में MS सुब्बलक्ष्मी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1998 में भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी को दे करके, मतलब देश का सबसे बड़ा सम्मान दे करके, ये उनका 7वां सम्मान था। 1954 से शुरुआत हुई और 1958 तक देश भर का पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, कालिदास सम्मान, रैमन मैग्सेसे, संगीत नाट्य अकादमी द्वारा सम्मानित करना, ये तमाम पुरस्कार MS सुब्बलक्ष्मी को दिए गए। और उसके बाद भी कई राज्यों में उनके नाम से भी पुरस्कार दिए जाते हैं और राज्य में अनेक प्रकार से उनके लिए सम्मान की नज़र से देखा जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि MS सुब्बलक्ष्मी जो देवदासी थी, ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। देवदासी रहते हुए उनको इतने सम्मान दिए गए, उनको सम्मान देने वालों को, और उनको 2004 में उनकी डेथ हो गई। मैंने उनके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे, बहुत सुंदर गाती थी वो, बहुत अच्छा गाती थी वो, शायद उसके लिए डिज़र्व करती थी, तभी सरकार ने उनको सम्मानित किया भी होगा। मैं उनको सम्मान देने या ना देने का विरोध में या समर्थन में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस देश के बहुजन समाज को ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में जिस देवदासी को लोग घृणा की नज़र से देखते हैं, उसी देवदासी के काम से प्रसन्न होकर के देश की सरकारों ने ऐसा कोई सम्मान नहीं छोड़ा जो MS सुब्बलक्ष्मी जो एक देवदासी थी उनको ना मिला हो। दूसरी तरफ इसी देश के बहुजन समाज जो आप दिन रात काम करते हो, मुल्क को बनाने का काम करते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, पुल बनाते हो, मुल्क को बनाते हो। आप चाहे राजनीति के क्षेत्र में अच्छा काम कर लो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर लो, चाहे आप खेल के क्षेत्र में अच्छा काम कर लो, तो आप सोचते हो कि आपको कोई नगर पालिका परिषद भी सम्मानित कर दे तो शायद बड़ी बात हो जाए। लेकिन आपको नगर पालिका के लोग भी सम्मानित नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुजन समाज से आते हैं। लेकिन इसी देश के अंदर एक अच्छे काम की सराहना करते हुए मैं MS सुब्बलक्ष्मी की तारीफ़ और देने वाले की तारीफ़ इसलिए भी कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इस देश में ये पुरुषवादी देश है और यहाँ पर कहीं ना कहीं महिला विरोधी मानसिकता रही है। और ख़ास तौर से जिस तरीके से देवदासियों को घृणा की नज़र से देखा जाता है, ऐसी स्थिति में जब महिला विरोधी ताकतें काम करती हों, पुरुष प्रधान देश हो और ख़ास तौर से देवदासियों के प्रति हमारी सोच अच्छी ना हो, उस स्थिति में MS सुब्बलक्ष्मी को इतना सारा सम्मान, इतने सारे अवार्डों से सम्मानित किया जाए तो अपने आप में चौंकाने वाला विषय था। इसलिए मैंने सोचा कि इसको बनाया जाए। और मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं ये वीडियो जो मैंने आप जब इसको देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपका काम कितना छोटा है और MS सुब्बलक्ष्मी का काम कितना बड़ा था। आप मुल्क बनाते हैं। MS सुब्बलक्ष्मी सिर्फ अच्छा गाती थी, इसके लिए उनको इतना सारा काम, इतना सारा सम्मान दिया गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए और अगली बार फिर किसी दूसरे मुद्दे पर मैं एक और सुंदर सा वीडियो लेकर के आपके बीच आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्य।